श्री परमात्मने नमः। मित्रों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डिवोशन टू गॉड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग परमात्मा की प्राप्ति में कौन सी 3 मुख्य बातें हैं उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति में 3 बातें मुख्य हैं। 1. लक्ष्य का निर्धारण। 2. भाव। 3. क्रिया। मित्रों, पुराने समय में 1 आना 1/16 रुपया या 4 पैसे के बराबर होता था। यानी 1 रुपये में कुल 64 पैसे हुए। अभी जो मैं बात कहने वाला हूं उसमें आना को समझना जरूरी है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति में वे 3 मुख्य बातें क्या हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे पहली बात है लक्ष्य का निर्धारण, दूसरी बात है हमारा भाव और तीसरी है क्रिया। अब आगे क्रम से इन तीनों की विशेषता बताई जाती है। इन तीनों साधनों में क्रम से लक्ष्य निर्धारण को 15 आना मतलब 60 पैसा और बाकी के बचे 1 आने में से 3 पैसा भाव को और 1 पैसा क्रिया को दिया जाता है। कुल जमा 16 आना या 64 पैसे हुए। अब आप सोचेंगे कि ये बात तो उल्टी हुई, भाव को प्रधान होना चाहिए, पर यहाँ तो भाव की कीमत बहुत ही कम है। हाँ मित्रों, बात कुछ ऐसी ही है। भाव को 3 पैसा इसलिए क्योंकि हमारा भाव स्थिर नहीं होता, सदा बदलता रहता है। और क्रिया को 1 पैसा इसलिए क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति क्रिया प्रधान नहीं है। श्रुति कहती है कि परमात्मा मन, वाणी, बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं, अतः क्रिया के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधक परमात्मा को जीवन का लक्ष्य बनाए, चाहे वह कितना भी पतित क्यों न हो। यदि उसका लक्ष्य का संकल्प तीव्र है तो परमात्मा की प्राप्ति उसे अवश्य होगी। भगवान हमारे पापों से नहीं डरते, क्योंकि परमात्मा यदि पापों से डरने लगे तो फिर ऐसे भगवान दर्शन दे के भी साधक का क्या भला करेंगे। तो मित्रों, आप सभी परमात्मा को प्राप्त करने के हेतु अपने मन के संकल्प को दृढ़ कीजिए और भोगों का त्याग कीजिए। साधक ध्यान के द्वारा यह जाने कि दारा, सुत, धन, संपत्ति, जमीन आदि अनित्य हैं और इस बात का हृदय में अनुभव करे और उनका मन से त्याग करने की कला में प्रवीण हो। भगवान नित्य हैं। जब हम नहीं थे वे तब भी थे, जब हम हैं वह वर्तमान में भी हैं और जब हम नहीं रहेंगे वे तब भी रहेंगे। ऐसा निश्चय ही परमात्मा प्राप्ति के हेतु जरूरी है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अपि चेदसि पापेभ्य
सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानं प्लवेनैव व्रजिनं समतरिष्यसि। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तू पापियों में भी सबसे अधिक पापी है तो भी तू इस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर इस दुख सागर को पार कर जाएगा। मित्रों, भगवत गीता ज्ञान की नौका है। उस पर बैठकर कोई भी बहुत आसानी से इस दुख रूपी संसार को पार कर सकता है। श्री शंकराचार्य जी के शब्दों में भी उन्होंने भी कहा है, भगवत गीता किंचित अधिता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन चर्चा। उन्होंने भी कहा है कि जिसने भी भगवत गीता का एक दो श्लोक भी पढ़कर समझकर उसे अपने जीवन में उतार लिया है, उसकी चर्चा कभी भी यमराज स्वप्न में भी नहीं करते। धन्यवाद। हरे कृष्ण।